आज की इस शुभ अवसर पर हमारे रोजगार मेला के कार्यक्रम में उपस्थित राजू आयन जी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस, श्री चंद्रजीत सेकेरी, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर्स मिनिस्टर रेलवे, श्री RKB सिंह जी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, योगेंद्र गार्ड जी, चीफ कमिश्नर CGST एंड कस्टम्स गुवाहाटी जोन, और यहाँ अलग अलग भारत सरकार के विभाग के अधिकारीगण और उपस्थित युवा बंधु और पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं देश की हमारी सबकी प्रिय नेता, आदर्शवर्ती नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने देश की युवा साथी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, सशक्तिकरण करने के लिए कई नई कदम, नई कार्यक्रम उन्होंने रचना की है, जिसकी वजह से आज देश के अंदर युवा शक्ति जाग उठा है और अलग अलग सेक्टर में अपना शक्ति दिखाने का काम किया है। और हमारे प्रमाणित प्रधानमंत्री जी हमेशा कहा करते हैं कि यूथ लेड डेवलपमेंट, इसलिए यूथ एम्पावरमेंट सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है हमारी सरकार की, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रायोरिटी देती हुई आज ऐसा ही कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। तो मैं तो चाहूंगा कि आप जब भारत सरकार के अलग अलग विभाग में आप जुड़ जाएंगे, उसके बाद आपका जो दायित्व होगा, जो आपकी देश के लिए जो कर्तव्य रहेगा, इसको आप निष्ठापूर्वक निभाएं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें लक्ष्य दी है इंडिया एक्ट 2047, यानी कि अगली अमृत काल खंड में 25 साल के अंदर हमें देश को आत्मनिर्भर देश के हिसाब से खड़ा करनी है। सेल्फ रिलायंट नेशन इंडिया बनी, इंडिया दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनी और विश्व गुरु ऐसे ही स्थान पर इंडिया को हम ले जाने के लिए सबको प्रतिबद्ध होना होगा। इसलिए मेरा मानना है मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 साल के अंदर हम लोगों ने जो परिवर्तन देखी है, हर व्यक्ति को आज इस परिवर्तन का माहौल में अपने जीवन को सजाने के लिए सबको मौका मिला है, सबको मौका दिया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि आज देश की 140 करोड़ जनता जुड़ चुकी है और मोदी जी ने जैसे आह्वान किया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि अगर हम सब जुड़ जाए तो हम महाशक्तिशाली बन सकते हैं। इसलिए उसी दिशा पर आज भारत को ले जाने का काम प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो इसलिए मैं आज इस अवसर पर ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि आपसे जो अपेक्षा है देशवासियों का, इस अपेक्षा को आप जरूर पूरा कीजिएगा, ईमानदारी से निष्ठापूर्वक कठोर मेहनत कीजिएगा, ताकि आपका हर पल हर क्षण देश के हितों के लिए हो। समाज आपसे ये अपेक्षा हमेशा रहती है, इन चीजों को हमें हमेशा मन में रखना होगा, याद रखना होगा। तो मैं तो इतना ही मानता हूं, आज मोदी जी ने जो कार्यक्रम रोजगार मेला हमें युवा शक्ति के लिए वो कार्यक्रम रचना की गई है। इसके लिए जो लक्ष्य 10 लाख युवाओं को नियुक्ति के सिलसिले में कदम उठाने का जो उन्होंने ऐलान किया है, उसको पूरा करने का निष्ठापूर्वक काम हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगले दिनों में आप हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग प्रदेश से, आज यहाँ मुझे बताया गया है 191
युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो रेलवे, होम, हायर एजुकेशन, हेल्थ, पोस्ट, रेवेन्यू एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इतना विभाग में आप लोगों का नियुक्ति होगा। तो मुझे लगता है कि इसके बाद जो ओरिएंटेशन होंगे, कैसे आप लोगों को अगले दिनों में देश के लिए काम करना होगा, इस विषय का भी आप लोगों को विशेष रूप से ट्रेनिंग दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इन चीजों को आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से सीखिए, ताकि अगले दिनों में आपके जीवन को सजाने के साथ साथ आप देश के लिए प्रतिबद्ध होकर समर्पित भावनाओं से आप सेवा कर पाए। इसी शब्दों का साथ मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का एक अलग सा पहचान बन चुका है। आप लोगों ने अलग अलग परिस्थिति में भारत की परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भूमिका तो आपने देखी है, कैसे आज हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में, भारत मोदी जी के नेतृत्व में आज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नेशन बन चुका है। इसलिए चाहे क्लाइमेट चेंज के सिलसिले में हो, चाहे वर्ल्ड पीस के सिलसिले में हो, चाहे ह्यूमैनिटी की इंटीग्रेशन के सिलसिले में हो, दुनिया में शांति व्यवस्था कायम रखने के सिलसिले में हो, हर क्षेत्र में आज भारत से ही दुनिया का मानव समाज अपेक्षा करते हैं। तो हिंदुस्तान क्या बोलेगा, भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलेगा, यानी कि अगले 25 साल हमारी देश दुनिया को बहुत बड़ा सेवा देने जा रहा है। यानी कि दुनिया के 800 करोड़ मानव जो समाज है, इस समाज को अगले दिनों में अगर कोई नेतृत्व बड़े काबिलियत से दे पाएगा वो हिंदुस्तान ही होगा, ये निश्चित है। इसलिए वो हिंदुस्तान निर्माण करने के सिलसिले में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं और मोदी जी ने हमें दिखाया है कैसे हम अपने समय को सही उपयोग करें देश के लिए, मानव समाज के लिए। इसलिए आज उन्होंने एक दिन के अंदर 20 घंटा तक मेहनत करके एक उदाहरण खड़ा किया है। ये संभव है, हर दिन हर पल देशों के लिए, समाज के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। इन चीजों को हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो मेरा तो नहीं अपेक्षा है, आप लोग कर पाएंगे। आपका पास भगवान ने वो शक्ति दे के इस धरती पे भेजा है और आपने आज जो सफलता प्राप्त की है, इसका पीछे आपका माँ बाप की आशीर्वाद है, माता पिता निश्चित रूप से हम सब मानते हैं। हमारे आदि गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु हम मानते हैं। इसलिए आज भारत सरकार के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी बनाई हुई इस योजना के जरिए आप लोगों को जो जीवन सजाने का मौका मिला है, मुझे लगता है कि इस मौका हमेशा मानव समाज के लिए हो, देश के लिए हो। इसी शब्दों का साथ मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देते हुए और इस राष्ट्रगौरव मेला हमेशा ऐसे ही सफल बने रहे, इसी उम्मीद का साथ फिर से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।